हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं कि आप इंटीजर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए आज हम उनके रूल्स के बारे में देखते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल्स है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू सेम साइन इंटीजर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू विथ प्लस साइंस टू द प्रोडक्ट वैल्यू। तो अगर आप टू सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट या आपका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू देखें, जैसे अगर आपका 3 इंटू 6, तो यहाँ पे देखें तो 3 भी आपका एक पॉजिटिव साइन है, 6 भी आपका एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18, तो ये भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव साइन में आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम अगर देखें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सेम साइन है, हम सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आता है या जो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा उसकी साइन हमेशा क्या होती है, प्लस होगी। ठीक है, तो अगर हम -2 इंटू -6 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका, पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 12 हो गया। ठीक है, और उसकी जो साइन आएगी वो भी आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब हम उसी तरीके से और देखें एग्जांपल, जैसे यहाँ पे -3 और इंटू -2 है, यहाँ पे भी सेम साइन है। तो सेम साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका भी जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस साइन में आता है। तो इस तरीके से जो है अगर हम जो है सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट या जो आपको उसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा उसमें प्लस साइन होता है। ठीक है, वैसे ही हम सेकेंड रूल देखें तो सेकेंड रूल है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट साइन इंटीजर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू विथ माइनस साइन टू द प्रोडक्ट वैल्यू। इसमें क्या है, अगर हम टू डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा जो उसका प्रोडक्ट या उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, उसमें हमेशा माइनस साइन होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू देखें, जैसे यहाँ पे हमने 3 इंटू -5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 15 आएगा, और जो आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। उसी तरीके से अगर हम -6 इंटू 3 करें तो क्या आएगा आपका, -18, क्योंकि टू डिफरेंट साइन है, -6 है और 3 आपका प्लस है। तो टू डिफरेंट साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, माइनस में आता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम -7 इंटू 5 को करें तो -735। ठीक है, आगे अगर हम 6 इंटू -5 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा -30। ठीक है, तो ये आपके टू रूल्स हैं। जब आपके सामने मल्टीप्लिकेशन के इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन आएंगे तो आप इस रूल का यूज करके जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें यही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका इंटीजर सेम साइन का है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, उसमें पॉजिटिव साइन आएगा, यानी प्लस साइन आता है। और अगर डिफरेंट साइन वाले इंटीजर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो है आपका माइनस साइन में आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपके 2 रूल्स हुए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो आपका जो अगर टू इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, आपका एक इंटीजर आता है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव करें, अगर 2 इंटू 6, यहाँ पे 2 भी आपका एक इंटीजर है, 6 भी आपका इंटीजर है, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 12 आएगा, जो आपका एक इंटीजर है। ठीक है, उसी तरीके से और एग्जाम्पल देखें, 3 इंटू -2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, जो आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 2 डिफरेंट साइन है। ठीक है, उसी तरीके से -7 इंटू 2 करेंगे तो ये आपका 14 आएगा, जो आपका माइनस में आएगा, क्योंकि फिर से ये डिफरेंट साइन वाले हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेम साइन है, -5 इंटू -2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 10 आएगा, जो आपका पॉजिटिव में यानी प्लस साइन होगा। तो इस तरीके से अगर हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या आता है, आपका एक इंटीजर आता है। ठीक है, अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखें, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, इफ a एंड b आर इंटीजर सो a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करें।
तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 3, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा 12 इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो ये 12 और 12 दोनों के प्रोडक्ट इक्वल हैं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 3। ठीक है, उसी तरीके से और एग्जांपल देखें, यहाँ -3 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिफरेंट साइन है तो माइनस में आएगा। ठीक है, इक्वल टू फिर से यहाँ पे 2 डिफरेंट साइन है, मतलब माइनस में आएगा। ठीक है, तो -18 यहाँ मतलब आप कह सकते हैं कि -3 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू -3 इक्वल टू, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल देखें, यहाँ पे सेम साइन है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे भी सेम साइन है 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में आएंगे, प्लस साइन में आएंगे, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि -3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 इंटू -3, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट जो है सेम है। तो ये आपका क्या है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के। तो ये इस लॉ को क्या कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका लॉ कहता है कि a इंटू बी इक्वल टू हमेशा इक्वल होता है b इंटू ए के। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है, इफ ए बी सी आर इंटीजर, सो ए इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में आपका बी इंटू सी। तो ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। यानी अगर आप 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और पहले आप जो है शुरू के 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके फिर थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आप सिर्फ लास्ट के 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट के जो उसका प्रोडक्ट आता है उसको अगर हम फर्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइए हम उसको एग्जांपल के थ्रू समझे। जैसे ये एग्जांपल है आपका 3 इंटू 5, ये ब्रैकेट में है इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में आपका 5 इंटू 2। तो जैसे हमको पता है कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो जैसे हमने ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 इंटू 2। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 2 इक्वल टू 30 इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू क्या होगा 30। यानी दोनों के प्रोडक्ट क्या है, आपके सेम है। तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि 3 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2। तो किसी भी तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आएंगे दोनों का, वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरीके से अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो यहाँ पे भी आपका -1 इंटू 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा -4। ठीक है, इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये -1, अब ब्रैकेट का पहले अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल टू -12, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा -12। तो यहाँ पे भी देखें तो दोनों के प्रोडक्ट आपके क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो -1 इंटू 4 ब्रैकेट में 3 इक्वल टू -1 इंटू ब्रैकेट में 4 इंटू 3, ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये आपके एग्जाम्पल क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इफ ए बी सी आर इंटीजर्स देन ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ब्रैकेट में ए इंटू सी। ठीक है, सॉरी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो अब ये क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब अगर आपको कहीं इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई देता है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो जो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ये जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये इजिली जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 5, आगे सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 8 प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 28, इसका जो है आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है ये आपको इजी पड़ेगा सॉल्व करने में। तो ये जो आपका एग्जांपल है ये आपके इस
प्रॉपर्टी को, यानी जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है वो उसको प्रूव कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम एग्जांपल सेकंड देखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -5 × 3 प्लस -5 × -2। ठीक है, तो अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -15 प्लस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 2 = 10। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका -5 आंसर होगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के, और उसके कुछ एग्जाम्पल हुए। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो ये आपका क्या है कि इफ a इज इंटीजर देन a × 1 = 1 × a = a। तो अगर हम किसी भी इंटीजर्स को या किसी भी नंबर्स को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, आपको एक वही इंटीजर ही मिलता है। ठीक है, या वही नंबर मिलता है। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हम 4 × 1 लिखें या 1 × 4 लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। तो 4 × 1 लिखेंगे तो भी 4 आएगा और 1 × 4 लिखेंगे तो भी 4 आएगा। यानी अगर आप किसी भी इंटीजर्स या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट यानी जो आंसर होगा वो हमेशा वही नंबर या वही इंटीजर आता है। उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो भी आपका नेगेटिव इंटीजर ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो -3 × 1 = -3 और 1 × -3 = -3। तो इस तरीके से जो है आपका ये ला है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो इंटीजर a इज 1/a एंड a × 1a = 1a × a = 1। यानी अगर जब आप किसी इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी इंटीजर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो जैसे ही आपका एग्जाम्पल 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वह 1/5 होगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या इस तरीके से लिखें या इस तरीके से, तो यहाँ देखेंगे 5 और 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 5 और 5 कैंसिल हो गया, यानी 1 आया यहाँ पे भी आंसर, यहाँ पे भी 1 आंसर आया। तो हमेशा जो है किसी इंटीजर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/-3। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। यहाँ पे अगर इस तरीके से आप पहले इधर इसको लिखेंगे, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि 1/7 होता है। उसी प्रकार 10 का क्या होता है तो 1/10 होता है। -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, -2 होता है। तो कभी भी किसी भी इंटीजर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब हम लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है, इफ a इज इंटीजर देन a × 0 = 0 × a = 0। यानी आप जब आपको पता होगा कि किसी भी नंबर या किसी भी इंटीजर्स को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, आपको 0 आता है। जैसे अगर मैं 3 × 0 लिखूं या 0 × 3 लिखूं, 0 आप पहले लिखें या बाद में लिखें, हमेशा उसका प्रोडक्ट क्या आता है, या आंसर 0 ही आएगा। उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर्स को भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी नंबर या किसी भी इंटीजर्स को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स के कुछ रूल्स देखे। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखे। थैंक यू।